हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक गिरावानी शेयरिंग सेशन के 237वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 40। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और प्रत्यवाय दोष अर्थात दूसरे उल्टे फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा भी आचरण जन्म मृत्यु रूपी महान भय में से बचा लेता है। अभिक्रम बोले तो आरंभ, शुरू किया हुआ कार्य का नाश नहीं होता है और उसमें बाधाएं भी नहीं आती। योग बुद्धि को मान्य करने वाला आदमी किसी तरह से डरता ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं डरता है। निर्भय के साथ संग करने से, निर्भय के साथ संबंध बांधने से हम भी निर्भय बन जाते हैं। तो इसके लिए अर्जुन वृष्णि संघ का सैन्य न मांग के भगवान कृष्ण को मांगता है। सेना को मांगने वाला दुर्योधन भयभीत है और भगवान कृष्ण को मांगने वाला अर्जुन भरपूर आत्मविश्वासु। कार्य का आरंभ भगवान के नाम से करो और उसके अंत में भी भगवान को सौंप दो, उसका अंत भी भगवान पे सौंप दो, उसकी जिम्मेदारी भी भगवान पे सौंप दो। भगवान के नाम से शुरू किया हुआ कार्य कभी भी नाश नहीं होता है। इसके लिए आरंभ में गणेश पूजन करने का महिमा है। मैं किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करता हूँ, भगवान करते हैं, ऐसा मानना ये टोच की योग बुद्धि है। इसमें दूसरे प्रकार की योग बुद्धि बोले तो भगवान को पूछने से, भगवान को पूछ के कार्य आरंभ करते हैं, वो दूसरे स्तर के लोग हैं। पहले वाले क्या बोलते हैं कि मैं कार्य का आरंभ करता ही नहीं, वो भगवान करता है। और दूसरा भगवान को पूछ के कार्य आरंभ करता है। भक्त नामदेव तीर्थ यात्रा में जाना कि नहीं, उसको पूछने के लिए भगवान के पास आते हैं। तो भक्तों को ही ऐसे संकेत मिलते हैं। और जो तीसरा वर्ग है वो ऐसा है कि जो टोच की योग बुद्धि वाला नहीं और भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पूछ भी नहीं सकता है। तो फिर जो वो लोग हैं तीसरे वर्ग वाले, वो शास्त्रों को पूछ के ईश्वरानुकूल कार्य आरंभ करते हैं। तो उपरोक्त तीनों भूमिका में कार्यारंभ का नाश नहीं होता है। संकल्प सीधा प्रभु को सौंपने वाले पहले दो लोगों की जिम्मेदारी तो प्रभु उठा ही लेते हैं। मगर जो तीसरा वर्ग है, जो शास्त्रों को पूछ के कार्यारंभ करता है, उसको भी भगवान आश्वासन देते हैं कि तेरे कार्य का भी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीनों भूमिका में कार्यारंभ करने वाले को तकलीफें नहीं आती।
जिसका दृष्टिकोण बदल गया ना, उसे तकलीफ़ें आती ही नहीं, और तकलीफ़ें आती भी है ना तो वो विकास रूप लगती है। तकलीफ़ों में जो विकास देखता है वही तो योग बुद्धि है। तकलीफ़ों में भी एक आनंद है। तो इस योग बुद्धि को, इस योग बुद्धि के साथ जो थोड़ा भी चलता है ना, या तो थोड़ा भी कार्य करता है ना, वो निर्भय बन जाता है। नौकर का सेठ के साथ 10 साल का भी संबंध है ना, फिर भी वो सेठ से डरता है, और नौकर के साथ सेठ के साथ अभी अभी जिसकी शादी हुई है वो लड़की थोड़े ही दिनों में निर्भय बन जाती है। तो संबंध में फर्क होता है। तो योग बुद्धि से, यानी कि प्रेम शक्ति से, भगवान को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे कल। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनां, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ अच्छे विचारों के लिए, उपयोगी विचारों के लिए। हरे कृष्णा।